नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल बेड। हॉस्पिटल बेड कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से बेड का कब कब इस्तेमाल किया जाता है, इन सब का नॉलेज होना एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो या फिर पैरामेडिकल स्टाफ हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल बेड। तो मैं प्रकाश चंद और आप देख रहे हैं बेसिक नर्सिंग एकेडमी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आइए शुरू करें आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल बेड। कि हॉस्पिटल बेड कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपको डायग्राम देखने से पता चलेगा कि एक प्रकार के बेड की इमेज यहाँ पर दिखाई गई है। तो इन बेड के अलग अलग टाइप होते हैं और कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन सा बेड इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिएगा और विद इन 5 मिनट्स आपका पूरा टॉपिक नीट एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करें। क्लोज्ड बेड, दूसरा टाइप है ओपन बेड, थर्ड टाइप है एडमिशन बेड, फोर्थ ऑक्यूपाइड बेड, कार्डियक बेड है, ऑपरेशन बेड है, पोस्ट एनेस्थेटिक बेड है या फिर रिकवरी बेड भी बोला गया, फ्रैक्चर बेड जो स्पेशली ऑर्थो पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ब्लैंकेट बेड है, ये बर्न पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, एम्पुटेशन बेड है, स्टम्प बेड है या फिर डिवाइडेड बेड, ये एम्पुटेटेड पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वन बाय वन इनको अपन डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बेड है दैट इज़ क्लोज्ड बेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, क्लोज्ड बेड का मतलब पूरा का पूरा बेड जो है वो एक टॉप सीट के द्वारा क्या होता है, पूरा का पूरा बेड एक टॉप सीट से क्या होता है, पूरा का पूरा बेड टॉप सीट से कवर होता है। और ये टॉप सीट क्यों इस्तेमाल की जा रही है, ये बेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, और प्रोटेक्ट किससे करता है, डस्ट से प्रोटेक्शन देने के लिए। किससे प्रोटेक्शन के लिए, डस्ट से प्रोटेक्शन देने के लिए की जाती है। और ये जब पेशेंट आता है तो यही बेड किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द एडमिशन बेड, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ये किस में चेंज हो जाएगा, ओपन बेड में। तो आइए समझते हैं इसको कि क्लोज बेड क्या है। ये एक प्रकार का एम्प्टी बेड है, खाली बेड है, जो किसके लिए, न्यू एडमिशन के लिए या फिर नए पेशेंट को लेने के लिए। जो ऑल द लिनन्स आर कवर्ड बाय टॉप सीट, पूरा का पूरा जो लिनन्स है बेड के, जो लिनन्स है वो कवर होते हैं टॉप सीट के द्वारा। और ये टॉप सीट क्या करता है, डस्ट से इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और जैसे ही एडमिशन आता है तो उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, इट में कन्वर्ट इनटू द ओपन बेड, या फिर किस में चेंज हो जाएगा, एडमिशन बेड। तो क्लोज बेड पूरा का पूरा बेड टॉप सीट से कवर होता है और टॉप सीट क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जब भी पेशेंट आता है तो टॉप सीट को रिमूव किया जाता है और इस बेड को किस में कन्वर्ट किया जाता है, ओपन बेड, या फिर इसको एडमिशन बेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है ओपन बेड। ओपन बेड क्या है, ओपन बेड है कि नए आने वाले पेशेंट को क्या किया होता है, ये असाइंड किया होता है। असाइंड करने का मतलब है नए पेशेंट को क्या किया जाता है, दे दिया जाता है न्यू पेशेंट के लिए। एंड मे बी ऑक्यूपाइड बाय न्यू एडमिशन, और ये किसके द्वारा ऑक्यूपाई होता है, नए पेशेंट के द्वारा क्या हो जाता है, ऑक्यूपाइड हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसका एक सिंबल है कि टॉप लिनन्स रिमेन फैन फोल्डेड, कि जो सबसे टॉप सीट्स होती है उसको यहाँ से कैसा कर दिया जाता है, फैन फोल्ड कर दिया जाता है, फोल्ड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की एंट्री या वेलकम के लिए वो एक साइन होता है कि न्यू एडमिशन के लिए। तो ओपन बेड क्या है, ओपन बेड की टॉप सीट को रिमूव कर दिया जाता है, वो उस पेशेंट के लिए असाइंड होता है जिसमें नया पेशेंट क्या होना, आना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ओपन बेड में नया पेशेंट आने वाला होता है, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे वो आईपीडी या ओपीडी कंडीशन से। अगला है एडमिशन बेड। ओपन बेड और एडमिशन बेड में माइनर डिफरेंस है। यह एक प्रकार का कौन सा बेड है, ओपन बेड है। ये किस प्रकार का बेड, ओपन बेड है। इसमें क्या होता है, द क्लाइंट्स गेट इनटू द बेड आफ्टर थ्रू बाथ एंड चेंजिंग द हॉस्पिटल ड्रेस, यानी कि ऑलरेडी पेशेंट, यहाँ पर पेशेंट का क्या हो चुका होता है, एडमिशन हो चुका होता है, पेशेंट बाथ के लिए या फिर किसको चेंज करने के लिए, क्लोथ को चेंज करने के लिए आउट ऑफ बेड होता है। लेकिन इस पेशेंट को अपन क्या बोलेंगे, दैट इज़ ऑलरेडी एडमिटेड पेशेंट यहाँ पर है, तो इसको अपन कौन सा बेड बोलेंगे, एडमिशन बेड बोलेंगे। तो एक प्रकार का ओपन बेड है, लेकिन यहाँ पर पेशेंट बेड में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन एम्प्टी भी इसको नहीं बोल सकते। तो इस बेड को अपन क्या बोलेंगे, एडमिशन बेड बोलेंगे। इसमें पेशेंट बाथ के लिए या फिर ड्रेस को चेंज करने के लिए आउट ऑफ बेड हो सकता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें बेड बाथ जो है वो बेड के ऊपर ही दिया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या किया जाए, लॉन्ग मैकिंटोश का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बेड को डर्ट होने से बचाया जा सके। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है ऑक्यूपाइड बेड। यह वो बेड है जिसमें पेशेंट ऑलरेडी बेड के ऊपर होता है। एडमिशन और ओपन बेड का एक टाइप हो गया, बेड के ऊपर होता है और वो कभी भी इससे बाहर नहीं जा सकता, यानी कि बेड विथ क्लाइंट एंड मेड फॉर द क्लाइंट। जो पेशेंट कभी भी उस बेड से गेट आउट नहीं हो सकते, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्यूपाइड बेड इसको बोला गया। तो मेन डिफरेंस यहाँ पर रहेगा, ओपन बेड यहाँ पर पेशेंट, नया पेशेंट आने वाला होता है। एडमिशन बेड में क्या होता है, यहाँ पर ऑलरेडी पेशेंट क्या होता है, एडमिटेड होता है, ऑलरेडी पेशेंट क्या होता है, एडमिटेड होता है। और ऑक्यूपाइड बेड में क्या होता है,
ये पेशेंट जो है वो गेट आउट नहीं हो सकता, यानी कि उस बेड से गेट आउट उस पर नहीं होता। जिस प्रकार से स्पेशली कौन से बेड पेशेंट के लिए या आईसीयू और क्रिटिकल केयर पेशेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्यूपाइड बेड। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन बेड। ऑपरेशन बेड है, पोस्ट एनेस्थेटिक बेड है और रिकवरी बेड। बहुत इंपॉर्टेंट, नाम से पता चल रहा है। ऑपरेशन बेड मीन्स ओटी टेबल पे काम में ले जाना, ऑपरेशन रूम में काम में ले जाना। पोस्ट एनेस्थेटिक बेड का मीनिंग है जब पेशेंट का ऑपरेशन हो गया है और उसके बाद में जो रिकवरी रूम में या फिर पोस्ट एनेस्थेटिक जो रिकवरी पीरियड है उसमें जो बेड इस्तेमाल किया जा रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे। सो ओटी या फिर पोस्ट एनेस्थेटिक बेड इसको बोल सकते हैं, पोस्ट एनेस्थेटिक बेड इसको बोला गया है, या पोस्ट ऑप एरिया भी इसको बोल सकते हैं, पोस्ट ऑप बेड भी इसको क्या कर सकता है, बोला जा सकता है। ये वो है प्रिपेयर्ड फॉर द क्लाइंट हु रिकवरी फ्रॉम एनेस्थेसिया। सर्जरी होने के बाद में जो पेशेंट एनेस्थेसिया से रिकवर हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन में कौन सा बेड इस्तेमाल किया जा रहा है, पोस्ट एनेस्थेटिक बेड इस्तेमाल किया जा रहा है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं आफ्टर सर्जिकल ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन के बाद में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ऑल आइटम नीडेड फॉर दिस, यहाँ पर क्या होता है कि वो बेड है, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जरूरत है, बेड ब्लॉक्स हो गए, इमरजेंसी ट्रे हो गए, इन्फ्यूजन स्टैंड हो गया, आईवी स्टैंड्स हो गए, सारे के सारे उस बेड के बेड साइड में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये वार्ड से थोड़ा सा एक मॉडिफाइड बेड इसको बोला जा सकता है, जिसको जो इजीली क्या हो सकता है, पोजीशन चेंजेबल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर पेशेंट क्या होता है, एनेस्थीसिया से क्या होता है, रिकवर होता है। इसको बोलते हैं ऑपरेशन बेड। अगला इंपॉर्टेंट है कार्डिक बेड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायग्राम से आप देख रहे होंगे कि कार्डिक टेबल प्रेजेंट है, इसलिए इसको कार्डिक बेड बोला गया। एडिशनल पिलो यहाँ पर 2% होते हैं। तो ये बेड वो है जिसमें क्या होता है, कुछ एक प्रकार का ओपन बेड है जिसमें पिलो की जरूरत होती है, कार्डिक टेबल, फुट है, बेड रेस्ट है, नी रेस्ट है, सारे के सारे रेस्ट इसमें जरूरी होता है। ये स्पेशली उन पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिस पेशेंट को क्या होता है, डिस्निया होता है या रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है, या फिर अपन बोल सकते हैं कार्डिक पेशेंट के लिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेमी फाउलर पोजिशन इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर पेशेंट को कंफर्ट के लिए, या फिर पेशेंट को कंफर्ट के लिए किसकी जरूरत होती है, कार्डिक टेबल का जरूरत होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डिक पेशेंट के लिए या रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी वाले पेशेंट्स के लिए ये वाला बेड इस्तेमाल। तो कार्डिक बेड क्या है, कार्डिक बेड विच हेल्प द क्लाइंट टू एज्यूम ए सिटिंग पोजीशन। वो पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में लेने में हेल्प करता है और वो पेशेंट को क्या करता है, ग्रेटर अमाउंट क्या प्रोवाइड करता है, कंफर्ट देने में हेल्प करता है। और मेन पर्पज इसका क्या है, ये डिस्निया को रिलीव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली कार्डिक डिजीज कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है, साथ में रेस्पिरेटरी कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। और कार्डिक टेबल क्या काम करती है, ये खाने पीने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रिमोट है, टीवी है, इन सबको ये एक प्रकार से एक आर्टिकल्स उस बेड साइड इजीली अवेलेबल हों और पेशेंट को इधर उधर मूव नहीं करना पड़े, ऐसी कंडीशन में कौन सा बेड इस्तेमाल किया जा रहा है, कार्डिक बेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला इंपॉर्टेंट बेड जो फ्रैक्चर बेड, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस पेशेंट को फ्रैक्चर है वो चाहे लिम्ब का फ्रैक्चर हो सकता है या फिर टोर्सो का फ्रैक्चर हो सकता है, ऐसी कंडीशन में ट्रंक फ्रैक्चर हो सकता है और एक्सट्रीमिटीज़ का फ्रैक्चर हो सकता है। ऐसी कंडीशन में कौन सा बेड काम में लेते हैं, इसमें आप ये स्पेशली ट्रैक्शन वगैरह का इस्तेमाल करने के लिए बेड का इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये क्या करता है, पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। हो सकता है फिर मेट्रेस वगैरह भी, मेट्रेस भी फिर लिया जा सकता है और यहाँ पर ट्रैक्शन वगैरह का इस्तेमाल करके, या बेड बोर्ड वगैरह भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये फ्रैक्चर बेड है, स्पेशली फ्रैक्चर वाले पेशेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्थो डिपार्टमेंट इसका मेन इस्तेमाल करता है, ऑर्थो के लिए इंपॉर्टेंट बेड है। तो यहाँ पर चाहे वो ट्रंक का फ्रैक्चर हो या फिर एक्सट्रीमिटीज़ का फ्रैक्चर हो, ऐसी कंडीशन में इस प्रकार के बेड का इस्तेमाल किया जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बेड बोला गया है। अगला इंपॉर्टेंट बेड है, ये जिस पेशेंट का एम्पुटेशन हुआ, एम्पुटेशन मीन्स पूरा लिम्ब रिमूवल हुआ हो, ऐसी कंडीशन में इसको एम्पुटेशन बेड बोला गया, या इसको स्टंप बेड बोलते हैं, डिवाइडेड बेड भी इसको बोला। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दो काम इसके लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। एक तो जो पार्ट एम्पुटेटेड हुआ है, एक तो जो पार्ट एम्पुटेशन जिस पार्ट का हुआ है उस पार्ट के जो क्लोथ्स हैं, उस पार्ट्स के जो क्लोथ्स हैं उनका वेट के लिए एक स्टैंड होता है, वो क्या करता है, वेट को ऑफ कर लेता है। उस वेट को क्या कर लेता है, वेट ऑफ करने के लिए, वजन को टॉलरेट करने के लिए, ताकि स्टंप का इरिटेशन नहीं हो, उस पर किसी प्रकार का फोर्स आप प्रेजेंट नहीं हो। तो एम्पुटेशन बेड क्या होता है, यूज आफ्टर एम्पुटेशन, किसी पेशेंट का एम्पुटेशन करने के बाद में इसका यानी कि एक लिम्ब रिमूव करना, कट करना, रिमूव किया, एम्पुटेटेड करना, टेक दो क्लोथ्स के वेट उसको रिमूव करने के लिए। और दूसरा क्या है, एक पिलो वगैरह भी इस पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्टंप को कहाँ पर रखा जाता है, गुड पोजीशन। स्टंप का मीनिंग एक जैसे सपोज करो एक्सट्रीमिटीज आ गया तो लास्ट का जो पार्ट है, जो पार्ट एम्पुटेटेड हुआ इसको स्टंप बोला गया, इसकी गुड पोजीशन के लिए इसका इस्तेमाल। तो जिस पेशेंट का एम्पुटेशन हुआ ऐसी कंडीशन में एम्पुटेटेड बेड और साथ में कंफर्ट के लिए पिलो वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये कहलाएगा एम्पुटेशन बेड, स्टंप बेड, या फिर इसको डिवाइडेड बेड भी बोला गया। ब्लैंकेट बेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट बेड है। यह बेड जो है वो स्पेशली रूमेटिज्म, और दूसरा इंपॉर्टेंट है ये इस्तेमाल किया जा रहा है बर्न पेशेंट के लिए। किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बर्न पेशेंट के लिए, रूमेटिज्म के लिए। अब ये क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, दो इसके इंपॉर्टेंट है। एक तो कपड़ों का वेट टॉलरेट करने के लिए इसका, ताकि जॉइंट्स पे पेनफुल जॉइंट्स वेट की वजह से क्या हो जाए,
पेन प्रोड्यूस नहीं करें, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्लैंकेट बेड रूमेटिज्म किस में इस्तेमाल किया जा रहा है? रूमेटिज्म। और दूसरा किस में इस्तेमाल किया जा रहा है? बर्न में इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करता है? स्किन पे क्लोथ्स को टच नहीं होने देता, जिसकी वजह से स्किन के थ्रू वेल एलिमिनेटेड जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इजीली क्या होते हैं? एलिमिनेटेड होते हैं। तो इसको क्या बोला गया? ब्लैंकेट बेड बोला गया। तो ये थे आज के टॉपिक। अपन मैं शॉर्टली समराइज करता हूँ कि ओपन बेड क्या है। ओपन बेड वो बेड है जिसपे नया पेशेंट क्या होना होता है? नया पेशेंट एडमिशन होना होता है। क्लोज बेड पूरा का पूरा बेड किससे होता है? टॉप सीट से क्या होता है? कवर होता है। टॉप सीट से क्या होता है? कवर होता है, और डर्ट होने से इसको क्या करती है? बचाती है। एडमिशन बेड जिस पेशेंट पे ऑलरेडी एडमिशन हो चुका होता है लेकिन पेशेंट आउट ऑफ बेड होता है। इसके अलावा ऑक्यूपाइड बेड है, इसमें पेशेंट कभी भी, ये स्पेशली आईसीयू और क्रिटिकल केयर यूनिट्स के लिए कभी भी आउट ऑफ बेड नहीं हो सकता। अब इंपॉर्टेंट जो फ्रैक्चर बेड है, फ्रैक्चर बेड किसके लिए है? स्पेशली ऑर्थो पेशेंट के लिए, चाहे वो लिम्ब का फ्रैक्चर हो या फिर एक्सट्रीमिटीज़ का फ्रैक्चर हो या फिर बोल सकते हैं ट्रंक का फ्रैक्चर हो, इन सब कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा एक है ब्लैंकेट बेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसके लिए मैं आपको बोलूँ कि ये इस्तेमाल किया जा रहा है रूमेटिज्म, इसलिए मैं राइटिंग यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ इसका कलर। रूमेटिज्म और बर्न पेशेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं ब्लैंकेट बेड। एक है एम्पुटेशन बेड, अगर किसी का लिम्ब रिमूवल हो, एम्पुटेशन बेड, या इसको स्टंप बेड बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर इसको डिवाइडेड बेड बोला गया। ये क्या करता है? दो काम करते हैं। एक तो स्टंप को कंफर्ट पोजीशन में रखने के लिए, स्टंप को कंफर्ट पोजीशन में, स्टंप वो पार्ट है जहाँ से जिस पार्ट को क्या किया गया? रिमूव किया गया, एम्पुटेटेड किया गया, कट किया गया। दूसरा क्या है? इस पर स्टैंड होता है या फिर ग्रिल्स होती हैं, वो क्या करती हैं? वो वेट को क्या करती है? टेक ऑफ करती हैं। जो क्लोथ्स का वेट होती है उसको टेक ऑफ करती है। एक और इंपॉर्टेंट लाइन, ये जो ब्लैंकेट बेड है क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? ये स्किन से वेल एलिमिनेशन के लिए जो प्रोडक्ट है। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेड विच इज़ यूज्ड इन द हॉस्पिटल। दो बेड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 6 फीट से मिनिमम होना चाहिए एक नॉर्मल वार्ड मैनेजमेंट के लिए। तो ओपन बेड, क्लोज बेड, एडमिशन बेड, ऑक्यूपाइड बेड, कार्डियक बेड, ब्लैंकेट बेड, स्टंप बेड, ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ बेड हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा पूरा टॉपिक आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। और आपके मेरे लिए इम्पोर्टेंट जो मोटिवेशन होगा वो आपके द्वारा एक दूसरे दोस्तों को शेयर किया हुआ मेरा पूरा टॉपिक और एक लाइक मेरे को मोटिवेट करेगा और अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मुझे मिलेगा। थैंक यू वेरी मच टू वन एंड ऑल। थैंक यू।